नमस्कार। मॉर्निंग शो नमस्ते हिमाचल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आप जानते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हिमाचल प्रदेश की संस्कृति, यहाँ का रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, इन चीज़ों के बारे में आपसे रूबरू तो कराते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो इस विषय पर जो प्रदेश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से हमारे कलाकार होते हैं, फोक सिंगर्स होते हैं, उनसे भी आपसे तारुफ कराते हैं। हमारा उद्देश्य इस कार्यक्रम का यही कि प्रदेश की संस्कृति का कैसे संरक्षण और संवर्धन किया जाए। और आज इस कार्यक्रम में भी एक ऐसी शख्सियत से आपसे मैं तारुफ करा रहा हूँ जो इस संस्कृति और जो वेशभूषा है इत्यादि प्रदेश की, इसका संवर्धन और संरक्षण तो कर ही रहे हैं और साथ ही साथ एक बहुत अच्छे कलाकार भी है। चलिए मैं सीधे उनके पास चलता हूँ, आपसे आप तारुफ कराता हूँ उनका। हमारे साथ एक्सपर्ट और हमारे आज विशेषज्ञ मौजूद हैं हुक्मीराम शर्मा जी। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर। नमस्कार। शर्मा जी से आज जानने का प्रयास करेंगे हिमाचल की संस्कृति के बारे में, और कुछ गाने, कुछ संगीत, कुछ फोक, कुछ नाटी, वो भी सुनेंगे उनसे जिसमें इनकी महारत हासिल है। शर्मा जी, इससे पहले कि आपसे कुछ सुने, क्योंकि आप तो प्रख्यात सिंगर हैं, प्रदेश के असेट हैं हमारे हिमाचल प्रदेश की संस्कृति के, लेकिन उससे पहले हिमाचली संस्कृति के बारे में जानूंगा। लेकिन आपके साथ जो और कलाकार भी हमारे साथ आए हैं, आपके साथ आए, उनसे भी तारीफ करा दूं हमारे दर्शकों से। हमारे साथ जो आज ढोलक पे हैं वो मोहर सिंह जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और हारमोनियम पे संतराम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपका हुनर, आपकी कला भी आज हम अपने दर्शकों से साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले शर्मा जी, मेरा आपसे सवाल, जो हिमाचल की संस्कृति है इसकी क्या खासियत है और इस संस्कृति में क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या क्या दिखते हैं? ऐसा है सर, हमारी संस्कृति जो है हिमाचल की और ख़ास तौर पर सिरमौर की, वो लुप्त हो रही सर, बहुत लुप्त हो रही है। क्यों लुप्त हो रही? कि हमारे को मान्यता नहीं मिलती। कहीं भी आप स्टेज में जाए तो हमें बहुत अप्रोच करनी पड़ती है, फिर वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते। तो इसलिए हमारी संस्कृति जो है लुप्त हो रही है सर। शर्मा जी, लुप्त होने के कुछ और कारण भी, जैसे जो नई पीढ़ी है वो इस क्षेत्र के जो पारंपरिक संस्कृति है उसको बढ़ावा देने के बजाय कुछ फिल्मी की तरफ या फिर जो पाश्चात्य संस्कृति है उसकी तरफ भी जा रहे हैं। यहीं से तो जी लुप्त हो रही ज़्यादा करके। जो आज हिंदी लोगों ने स्टार्ट किए फिल्में, और उसमें चले गए। जब जैसे टीवी में प्रोग्राम होते हैं, चैनल में आते हैं, तो ज़्यादा करके ऊट पटांगी देखते हैं लोग आजकल जी। लेकिन आपका कहना ये है कि हमारा कहना ये है कि जो पाश्चात्य संस्कृति, उसके साथ जो प्रदेश की संस्कृति है उसको बढ़ावा देना भी जरूरी है। जी सर। चल, अब थोड़ा सा बताएं तो सही कि उन लोगों के लिए जो लोग जो है वो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रहे हैं, कि हिमाचल संस्कृति में ख़ास क्या है और वो कहीं नहीं मिलेगा। क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ की, वेशभूषा वगैरह, जो भी खान पान या गान, क्या क्या चीज़ें हैं जो ख़ास है, जो हिमाचल को ख़ास बनाती है? हमारा जो खान पान है जी वो बहुत शुद्ध है सर। अनाज अपना होता है हमारे, और सब कुछ अपना ही होता है सर। तो हम कभी बीमार भी नहीं पड़े अपने खान पान से। हमारा बहुत अच्छा है जी। जो हमारा जो गायन है वो बच्चों ने अब ऐसे ले गए कि फिल्मी के तौर पर ले गए जी। तो हमारा जो लुप्त हो रहा है, जो हमारी असली ट्रेडिशनल जो हमारी जो फोक है ना जी, हम हिमाचल का, वो कहीं उभर नहीं रहा जी। और आपने खान पान की बात भी कही कि शुद्ध आहार है, जो प्राकृतिक के संसाधन खुद तैयार किया गया है, जिसमें मिलावट कम से कम है, बीमारियां कम से कम होती है जी सर। अब वेशभूषा की बात भी कर लें। देखो, आपने पारंपरिक वेशभूषा, आप कितने सुंदर आज लगते हैं, सचमुच लगता है कि हिमाचली है। और हिमाचलियत जो है आपकी शख्सियत से, आपकी वेशभूषा से झलकती है जी सर। तो ये जो ख़ास है, ये जो वेशभूषा है, ये भी ख़ास बनाती है हिमाचल को वेशभूषा के तौर पे। अब बात आती है जो संगीत है हमारा, हमारे संगीत में ख़ास क्या है? हमारे संगीत में सर खास ये है कि हमारा जो ट्रेडिशनल जो फोक है सर, हमारे माला नाटी है, जो हमारी मान्यता है। हमारे सिरमौर की जो नाटी है वो माला नाटी होती है। एक तो होगी नाटी, जो हिमाचल का, जो हिमाचल को ख़ास बनाती है, वो है हिमाचली नाटी। वो भिन्न भिन्न अलग अलग हो सकती है। सिरमौर में थोड़ा सा हटके हो गया, थोड़ी ऊपर हिमाचल में थोड़ा सा अलग हो गया, लोअर हिमाचल में जो थोड़ा सा हो गया। लेकिन जो पुट है नाटी का, जो असेंस है, जो खूबसूरती है, जो सुगंध है, वो हिमाचल की नाटी की अलग ही पहचान है, पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में भी। नाटी में और क्या क्या चीज़ें आती हैं नाटी की, अगर अलग अलग मैं क्लासिफिकेशन आपसे जानूँ कि नाटी में क्या क्या खास है? देखा जाए सर तो हमारी फोक ऐसे सर जी, एक तो मौजूदा नाटी है, जो अब जब मांग का महीना आता है तो हम पूरे महीने में मौजूदा नाटी करते हैं। तो उसमें मज़ा आता है। मेहमान इधर से उधर से आते हैं तो वो भी सुनते हैं, तो उसमें मज़ा आता है सर।
अच्छा, मज़ा आता है तो फिर मज़ा ऐसे तो नहीं आएगा, मज़ा जब आपके बोल के वो सुन के ही आएगा मज़ा तो जरा जो नाटी जिसकी आप बात कर रहे हैं तो उस नाटी के कुछ अंश हो जाए, कुछ हो जाए आज तक। गुरु जी हो जाएगी, जी सुनाएंगे। जी सुनाइए। हाँ, तो ये बोले से सर, ये जो किसी से प्यार हो गया था, प्यार हो गया था तो उन्हें शादी करनी थी, तो उन्होंने जो है जी लड़की के जो माँ बाप है वो मुकर गए, उसके शादी करने नहीं दे रहे थे वो, तो लड़का बड़ा गरीब था बेचारा, वो तो गरीब था लड़का वो, तो फिर वो उन्होंने फिर जो है वो प्यार तो हो गया, तो प्यार हो जाता है तो उसमें तो कुछ नहीं दिखता जी तो सर वो फिर उन्होंने दूसरी, इसका नाम है शाणु नाम है इसका, और जो लड़की थी उसका नाम ढेंडरो है, जी ढेंडरो नाम था उसका। जी। तो उनका प्यार हो गया सर। जी। तो जब वो उनका तालमेल नहीं हो पा रहा तो उसने खुद गाना बनाया जी। शाणु ने। ये माला नाटी। नहीं माना ये है हमारा ट्रेडिशनल फोक जो है ना जी हमारा अच्छा जी। मजूरे वाला। अच्छा। तो उसने नाटी इसमें खुद लिखी और खुद उसने बनाई, खुद इसने गाई, तो मैं उसके बोल सुनाता हूँ। जी बिल्कुल। हाय हो ढेंडरे जाने दो प्यारे, ओ बेकोरे हारो रे त्यारे, ओ ढेंडरे जाने दो प्यारे, ओ बेकोरे हारो रे त्यारे, फूलो फूलटो डालटे ना दाए, छेड़ू रे बारिये गीतो दे तो गाए, गाए तो गीतो दे करे तो ले फाए रे, ओ ढेंडरे जाने दो प्यारे, ओ बेकोरे हारो रे त्यारे, ओ ढेंडरो जाने दो प्यारे, ओ बेकोरे हारो रे त्यारे। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ये खूब, सर बहुत खूब, बहुत खूब। सुबह सुबह इतना अच्छा मनोरंजन हमारे दर्शकों का, और उसके लिए आप बधाई के पात्र, इसलिए तो बुलाया हमने आपको। तो शर्मा जी, आप कह रहे थे कि नाटी के भिन्न भिन्न प्रकार हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं। एक तो जो आपने अभी अभी एक मजूर नाटी थोड़ा सा नमूना पेश किया, हाँ जी। इसके अलावा और क्या क्या अब नाटी? जी हमारा एक हारुल टाइप होता है सर, ये है माला नाटी, जिसमें माला नाटी, 10-12 लोग होते हैं। जी अपने जो अपने घाघरे होते हैं, हमें घाघरे चौड़े बोलते हैं इसको ना जी, वो पहन करके हम स्टेज में आते हैं तो माला नाटी करते हैं। जी। तो माला नाटी का भी एक जरा कुछ नमूना हो जाए। तो बिल्कुल सुनाएंगे सर, सुनाएंगे। ये मलाटी ऐसी ना जी, जो राजपूत आपस में लड़ते थे ना जी, तो उस इतिहास में, उस स्टोरी में जो गाने बनते थे, पहले करते भी थे राजपूत, तो इन्होंने फिर अपने आपस में लड़ाई होती थी, तो उनमें जो है आज वो जो स्टोरी जो है ना, आज जीती है वो स्टोरी जी। उसमें हमने हारुले जो बनी है वो हम आपसे तो रूबरू कराते हैं। जी जी बिल्कुल, ये तो हम सुनना चाहेंगे आपसे। जी सुनाए। बोटे वाए रे खड़े दे बागने बुरा सोरे, बोटे वाए रे खड़े दे बागने बुरा सोरे, बोटे बाई रे बाजा काटा दुनिया गया साणिया, छोटे बाई रे बाजा काटा दुनिया गया साणिया, छोटे बाई रे छूटा मो साणिया शिलाई लगा, छोटे बाई रे छोटा मो साणिया शिलाई लगा, छोटे बाई रे बाई थोए बाई खेला सारे तो, पाए बाई रे दाए थोए बाई खेला सारे तो, पाए बाई रे बाजारू है दुनिया से घायलो, जाए बाई रे बाजारू है दुनिया से घायलो। जब उनको जी काट दिया तो उनको फिर वो घायल हो गए, लड़ाई हो गई तो उनको घायल कर दिया, तो वो अपने जो बरादरी है तो वहाँ चले गए, तो उन्होंने ये बोला कि बोलो अब सब चलो, वहाँ तो लड़ाई हो गई। तो इस तरह जी इस परंपरा ये हमारा ये जी। तो एक तो ये परंपरा जो आपने नाटी का एक पार्ट बताया जी सर। और कुछ नाटी में कोई खास जो हमारे ऐसा है सर, हम उद्देश्य कार्यक्रम होते हैं, जैसे अभी सरकार ने नया लागू बेट किया था जी, तो उसमें भी हम गीतों के और नाटक के माध्यम से गाते हैं। अभी रोजगार गारंटी योजना चली थी, तो उसमें हमने गीतों के माध्यम से और रोजगार गारंटी योजना से हमने काम किया है पूरे क्षेत्र में। तो इसमें भी हमने गाने खुद लिखे, खुद बनाए,
आप गाने लिखते भी हैं? हाँ, लिखते हैं सर, गाते भी हैं? गाते भी तो हैं। कोई ऐसा गाना हो जाए जो आपने लिखा भी है और गाया भी है, अच्छा जी। और वो जो गाना पूरा सुनना चाहेंगे आपसे। टीएसी में जब सन पुष्पोत्सव अभियान होता है ना जी, जो शौचालय के बारे में हमने खुद लिखा है, कव्वाली टाइप है वो, चलिए फिर वो तो कव्वाली हमने हो जाए गाया फिर। और आगे जी, सुनाइए। कव्वाली हो जाए फिर हमारे दर्शकों के लिए। समाज को बदला जाए, मैं चाहता हूं कि समाज को बदला जाए, मगर ये बात फक्त मेरे बस की बात नहीं। उठो सब लोगों, बस्ती के आम इंसानों, ये सब की बात है, 2 4 10 की बात नहीं। ना बनेगी कोई बात 10 20 से, ना बनेगी कोई बात 10 20 से। आओ मिलजुल के, आओ मिलजुल के हम सब करे फैसला, ना बनेगी कोई बात 10 20 से, ना बनेगी कोई बात 10 20 से। आओ मिलजुल के, आओ मिलजुल के हम सब करे फैसला, ना बनेगी कोई बात 10 20 से। बात करते हैं साफ और सफाई की हम, बात करते हैं साफ और सफाई की हम, जाते खेत में शौच के वास्ते। शर्म की बात है ये सभी के लिए, शर्म की बात है ये सभी के लिए, भरती गलियां मोहल्ले सभी रास्ते, भरती गलियां मोहल्ले सभी रास्ते, ना बनेगी कोई बात 10 20 से, ना बनेगी कोई बात 10 20 से। आओ मिलजुल के, आओ मिलजुल के हम सब करें फैसला, ना बनेगी कोई बात 10 20 से, ना बनेगी कोई बात 10 20 से। घर बनाने में लाखों का खर्चा किया, घर बनाने में लाखों का खर्चा किया, शौचालय ना बना के तूने ये क्या किया। घर बनाने में लाखों का खर्चा किया, शौचालय ना बना के तूने ये क्या किया। चंद पैसे बचाकर तुझे क्या मिला, चंद पैसे बचाकर तुझे क्या मिला, कई रोग का तुझको मिले सिलसिला। तुम शौचालय बना होगा सबका भला, तुम शौचालय बना होगा सबका भला, कुछ ना बिगड़ा अभी कर ले तू फैसला, कुछ ना बिगड़ा अभी कर ले तू फैसला, ना बनेगी कोई बात 10 20 से, ना बनेगी कोई बात 10 20 से। आओ मिलजुल के, आओ मिलजुल के हम सब करें फैसला, ना बनेगी कोई बात 10 20 से, ना बनेगी कोई बात 10 20 से। वाह शर्मा जी, क्या बात है, क्या बात है। इससे आपकी कला का भी पता चलता है कि आपने कहा आपने लिखा भी गाना खुद, आपने गाया भी खुद, और जो तो आपके साथ संगत दे रहे थे, चाहे तबले पे हारमोनियम पे, इन दोनों ने भी बखूबी अपनी कला का प्रदर्शन किया। और साथ ही साथ संदेश भी आपने हमारे दर्शकों को, आम जनमानस को दिया कि जहाँ भी आप रहे उस सफाई के साथ रहें, आसपास गंदगी नहीं फैलनी चाहिए। मनोरंजन के साथ साथ संदेश देना हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है। जी सर। शर्मा जी, आपने कहा कि आपने गाना भी खुद लिखा, जी सर। तो ज़रा थोड़ा अपने बारे में भी बताएं। आप किस किस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, या फिर आप गाने किस तरह के लिखते हैं, कहाँ कहाँ आप स्टेज शोज़ करते हैं,
और किस किस तरह के आपने प्रदेश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, क्योंकि आपने शोज़ किए हैं, आज दूरदर्शन में आए, आप रेडियो में भी जाते हैं, जी सर, जी। और जो बड़े बड़े मंच हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम जो होते हैं जिला स्तरीय या प्रदेश स्तर के, उसमें भी आप भाग लेते हैं। जी सर। तो जरा अपने बारे में भी बताएं हमारे दर्शकों। ऐसा है सर, बड़ी शौक है इस कल्चर की हमें। तो मैंने चंबा मिजोरम मेले में कार्यक्रम किया है, वहाँ स्टार नाइट टी मैंने, और जी समर फेस्टिवल में भी हाँ, और कुल्लू दशहरा, मंडी शिवरात्रि, रेणुका मेला, और जी रामपुर की लवी और रोडू मेला। तो हमने बहुत से कार्यक्रम किए सर। अब तो काफ़ी उम्र हो गई, पर हम आगे नहीं आने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि सर हमें ऐसा है कि ज़्यादा इसमें रुचि तो बहुत है, मगर हमें मान्यता नहीं मिलती। नहीं शर्मा जी, ऐसा नहीं है। हम दूरदर्शन ने, हिमाचल दूरदर्शन ने आपका आपको तो मंच दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी बार बार देंगे। आप जैसे कलाकार ही हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते जी हैं, सर। और आपसे रूबरू होके हमारे दर्शक आज सुबह से जो है आपके कार्यक्रम, हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े, और आपकी कला का जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं उसका आनंद भी ले रहे हैं, भाव विभोर भी हो रहे हैं। लेकिन आपने कहा कि आप लिखते भी हैं, जी सर। तो जो गाने लिखते हैं वो आप अपने लिए लिखते हैं या प्रदेश के जो भिन्न भिन्न कार्यक्रम हैं, क्योंकि अभी सरकारी कार्यक्रम की भी आपने बात बताई, तो सरकारी कार्यक्रम का भी हिस्सा भी रहते हैं आप प्रदेश सर, में, बिल्कुल जो रहते हैं सर। प्रदेश का जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, जी सर। तो या वहाँ पे या लैंग्वेज एंड कल्चर डिपार्टमेंट है, उनके साथ भी जुड़े हैं, या किस तरह से आप प्रदेश सरकार के कार्यक्रमों का हिस्सा रहते हैं? ऐसा जी, हमारा एक सिरमौर का कला जत्था है सर। तो हमारे जब वो डीसी थे पहले, जब हम शुरू किया तो वो हमारे थे पुष्पेंद्र ठाकुर। तो उन्होंने जो है ये कल्चर को इसमें ढाला कि भाई ये अमन संदेशा देना है, तो प्रचार प्रसार करते थे हम जिले में। जैसे कि अब ये हमारा सैनिटेशन का था, या रोज़गार गारंटी योजना है, अभी जनधन का चला था हमारे ना, जो खाते खुलाने का, ये हमने गीतों के माध्यम से किया था। और ये ऐसे सारे गाने हमने खुद लिखते हैं, खुद बनाते हैं सर। जैसे उद्देश्य हो उसी उद्देश्य में मैं गाना बनाता भी और लिखता भी और आवाज़ भी देता हूँ। मेरे साथी जी, हमारे साथ। तो वो भी मैं आपसे सुनूंगा। लेकिन शर्मा जी, क्योंकि ये लोकगीतों का कार्यक्रम है, और सुबह सुबह हमारे इस कार्यक्रम से हिमाचल के तमाम जगहों से लोग जुड़ते हैं, जी सर, हिमाचली संस्कृति से जो जुड़ाव रखते हैं वो सुनते हैं, तो एक गाना जो है वो हम अपनी तरफ से भी एक सुनाना चाहते हैं हमारे दर्शकों सर, को, जी सर। हिमाचली एक। तब तक आप और थोड़ा सा जो है उस गाने का आनंद भी लें, जी सर, जी और थोड़ा सा आपको रिलीफ भी मिल जाएगा। अगला गाना कौन सा गाना है उस पर भी फिर मैं आऊँगा। जी तो सर। दर्शकों, फिर एक गाना, क्योंकि ये पारंपरिक लोक गीतों से भरा कार्यक्रम है, तो एक गाना जो है वो हिमाचली संस्कृति से, सोलन क्षेत्र से आपके लिए प्रस्तुत है। अच्छा जी। सुन मेरे सजना, सुन मेरे हानिया, तेरे संग मेले जो
बापू तेरा मन दा अम्मा तेरी मन देना बापू तेरा मन दा घूमने फिरने जो मेरा मन करेगा घूमने फिरने जो मेरा मन करेगा सुन मेरे सजना माँ फोटो खिंचाना सुन मेरे सजना माँ फोटो खिंचाना तेरे संग मेले जो जाना तेरे संग मेले जो जाना सोलनी री छिंज देखी बाड़ी यारी जातेरा सोलनी री छिंज देखी बाड़ी यारी जातेरा देख लो कि जाने लगे पिपड़ा रे जातेरा देख लो कि जाने लगे पिपड़ा रे जातेरा सुन मेरे सजना सा मिंजरा जो जाना सुन मेरे सजना सा मिंजरा जो जाना तेरे संग मेले जो जाना तेरे संग मेले जो जाना लड्डू भी खाने ऐसा जलेबी भी खानी लड्डू भी खाने ऐसा जलेबी भी खानी कन्ने पानी छुम के माँ हाथ बंगा पानी कन्ने पानी छुम के माँ हाथ बंगा पानी सुन मेरे सजना माँ हार बनाना सुन मेरे सजना माँ हार बनाना तेरे संग मेले जो जाना तेरे संग मेले जो जाना जी हाँ दर्शकों, ये थी एक और प्रस्तुति जो लोकगीतों से भरपूर और हिमाचली संस्कृति की विविधता। और हमारा विषय भी यही है कि हिमाचल प्रदेश की जो संस्कृति है उसका संरक्षण और संवर्धन भी हो और प्रचार प्रसार भी हो। चलिए सीधे चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास पे और कार्यक्रम को जारी रखते हैं। शर्मा जी, बहुत अच्छे अच्छे गाने आपसे सुने, हिमाचली संस्कृति की बात हो रही थी और आपने कहा कि हिमाचली संस्कृति अपने आप में बेजोड़ है, ना केवल पूरे विश्व में अपितु पूरे भारत में अपितु पूरे विश्व में भी। यानी यहाँ का की वेशभूषा, यहाँ का खान पान जो प्राकृतिक तौर पे साफ सुथरा और मिलावट से परे है। जी सर। और उसी तरह से जो हमारी जो लोकगीत है, हमारी लोक धुनें हैं, वो भी अपने आप में बेजोड़ हैं। तो आप बात कर रहे थे, एक तो नाटी की नाटी में ये चीज़ें होती हैं, 3-4 तरह की अलग अलग क्लासिफाई आपने जी की है। सर। इसके अलावा नाटी के अलावा हमारे जो लोकगीत हैं उसमें क्या खास है? हमारे सब जी से एक परंपरा की विश्व होता है सर ना जी। जी। ये विश्व होते तो हम वहाँ पूरे इलाके इकट्ठे होते हैं तो हम उसमें गाना भी गाते हैं और ठोठे वगैरह होते हैं ना जी। जी। तो वो चीज़ के वो हमारा अलग से इतिहास है जी। तो उसमें हम अपना वो कल्चर भी दिखाते हैं। कल्चर दिखाते हैं। हाँ, शर्मा जी, आपका जो सिरमौरी कल्चर है, सिरमौरी संस्कृति है, वो पूरे प्रदेश में अलग पहचान रखती है। चलो जी। क्योंकि आप सिरमौर से हैं जी सर, और जी सर। सिरमौरी संस्कृति, सिरमौरी लोकगीतों को आप बढ़ावा भी देते हैं, जी सर। प्रचार प्रसार भी करते हैं। तो जरा इस सिरमौर का कोई एक प्रख्यात, कोई प्रसिद्ध कोई गाना हो जाए। बाबा बोलो वो रे सिद्धुआ तेरा बेहरेणा आए रे मोनो रे हेरिणा वो बे मोनो रे तेरा हेरिणा। हाय रे मोनो रे तेरे पानी रामे जाजड़ा कहता देला दोनों रे देला वो बे दोनों रे कहता देला।
हाय रे दोनों रे कोरी बेने बोला बेटी आए ता काउड़ा मोनो रे काउड़ा वो बे मोनो रे ये ता काउड़ा आई बे मोनो रे तेरे पानी ना पे जाजड़ा दे ओ सोरेदा दोनों रे सोरेदा वो बे दोनों रे दे ओ सोरेदा आपकी गायकी और आपका सिरमौरी पुट उसके तो कायल हो गए, और साथ ही साथ जो आपके साथ जो साथी कलाकार हैं, जो ढोलक पे हमारे मोर सिंह जी हैं और संतराम जी जो हारमोनियम पे हैं, इनकी कला भी बेजोड़ है। यही हमारी संस्कृति, यही हमारी हिमाचलियत की पहचान है जी सर। कि यहाँ का लोकगीत, यहाँ की लोक धुन, यहाँ के वाद्य यंत्र अपने आप में बेजोड़ है। शर्मा जी अपने बारे में कुछ बता रहे थे, आप जो लिखते भी हैं उसके साथ साथ आपने कहा कि प्रदेश के जैसे अपने ज़िला में अपने जिलाधीश के माध्यम से जो प्रदेश सरकार की तरफ से कार्यक्रम चलाए जाते हैं उसका भी हिस्सा रहते हैं आप। जी सर। और क्या क्या करते हैं इसके अलावा? ऐसा है सर जी, जैसे उद्देश्य कार्यक्रम होते हैं सर हमारे ना जी, हमारा भी जैसे ये भी जन धन योजना चली थी तो उसमें गीतों के माध्यम से, नाटक के माध्यम से हमने कार्य किया है। उसके बाद पहले फिर वो चला था रोजगार गारंटी योजना चली थी, तो उससे गीतों के माध्यम से हमने और नाटक के माध्यम से इसको कार्य किया है, पूरे क्षेत्र में प्रचार प्रसारण किया है जी। तो यानी प्रदेश की सरकार की तरफ से, प्रदेश सरकार का एक विभाग है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, प्रदेश सरकार की जितनी भी नीतियां और कार्यक्रम लोगों तक कैसे पहुंचाए, सुविधाएं लोगों तक कैसे पहुंचाए, वो सीधे सीधे जो है लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो आप जैसे जो स्थानीय कलाकार हैं उनको गीतों के, लोकगीतों के माध्यम से जब पहुंचाने का प्रयास करती है सरकार, तो वो पहुंचता है, घर घर तक पहुंचता है, जन जन तक वो प्रचार और प्रसार पहुंचता है। तो एक तो ये महत्वपूर्ण कार्य आप करते हैं, प्रदेश के आम जनमानस तक आपकी आवाज़ से नीति और कार्यक्रम भी पहुंचते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी आप हैं। और इसके अलावा जो आप नाटी गाते हैं, नाटी तो आपने बताया, नाटी के अलावा कोई और विधा आप गायन में? ऐसे हम भजन जैसे आते हैं जी हमारे, हम जब बैठते हैं तो हम शिव का नाम पहले लेते हैं जी, तो हम गाना बनाया भी खुद और शिव के नाम, शिव का गाना बनाया भी खुद है? बनाया खुद जी, बनाया भी खुद है, गाया भी है? गाया भी खुद। तो ये तो फिर हम आपसे आज आप ये नहीं छोड़ेंगे अवसर नहीं सर। शिव जी का गाना, क्योंकि ये तो देवभूमि है और हिमाचल देवभूमि है और हमारी संस्कृति का हिस्सा, देवभूमि के रूप में भी हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो क्यों ना एक शिव जी या भोले बाबा का कोई भजन हो जाए? बिल्कुल जी, बिल्कुल गाएंगे सर हम। तो हमने सब भजन ऐसा गाया, तब जब मेरी तो एक शिव शक्ति सरगम सांस्कृतिक कला मंच है इसी के नाम से। अच्छा। तो मैं अभी भी, हमने यहाँ भी कार्यक्रम किया पीछे पहले, कुछ मेरे को टाइम का पता नहीं है, जो हमने कार्यक्रम दिया दूरदर्शन में जी। तो मौलाना टीवी गाई हमने, हैकर सॉन्ग डांस भी गाया और मौजना टीवी गाया, अभी भी चलता है। मैं देख रहा हूँ, कभी संडे को आता था टीवी में जी। तो मैं, तो चलिए फिर ये तो आज शिव जी का एक भजन। चलो चलो चलो। शिव कैलाशो रे वासे घोड़े धारो रे राजा, शंकर संकट हरणा बाबा, संकट संकट हरणा।
शोरा अंत निपाया, तेरे केला शोरा अंत निपाया, अंत में आती तेरी माया, भोले बाबा अंत में आती तेरी माया। शंकर संकट हरना, भोले बाबा संकट संकट हरना। तेरे है पर्वत तड़ी मैडी पेड़िया, ऊंचे है पर्वत तड़ी मैडी पेड़िया, संभाल संभाल के चलना, भोले बाबा संभाल संभाल के चलना। शंकर संकट हरना, भोले बाबा शंकर संकट हरना। ऊंचे है पर्वत बर्फा जो पड़ते, ऊंचे है पर्वत बर्फा जो पड़ते, देखने रा सुंदर नजारा, भोले बाबा देखने रा सुंदर नजारा। शंकर संकट हरना, भोले बाबा शंकर संकट हरना। शिव कैलाशोर वासी घोरे धारो रे रामा, शंकर संकट हरना, हे बाबा शंकर संकट हरना। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। जय। क्या बात है शर्मा जी, क्या बात है। बहुत खूब आपने शुरुआत नाटी से की, फिर उसके बाद फोक, फिर उसके बाद जो आपने कहा कि हिमाचली जो देवी भूमि का जो कल्चर है और शिव भगवान जो है हमारी आस्था का प्रतीक है। जी सर। और आपने गाना जो है इतना खूबसूरत भजन पेश किया हमारे दर्शकों के लिए। शर्मा जी, मुझे थोड़ा ये जानना है अपने दर्शकों की ओर से, क्योंकि सिरमौरी कल्चर बड़ा रिच कल्चर है। हाँ, पहचान आप जैसे कलाकारों की वजह से ही है। जी सर। सिरमौरी कल्चर में, खान पान में, खासकर सिरमौर की बात करें, जी सर। खास क्या है? सिरमौर हमारा होता जी है, जैसे कि हमारे खान पान हम ये पटवाड़े बोलते सर, और खीर बनाते हैं, तो हमारा वो बहुत बड़ा डिश है सर वो। तो वो जब कोई बड़ा आयोजन होता है, जी शादी सर, ब्याह, जी सर। तभी बनता हाँ, है हाँ, या फिर कोई खास मेहमान आए तब? नहीं, जब फंक्शन भी होता है सर, हाँ जी। सिड्डू भी बनाते हैं नहीं। और खीर और पटवाड़े बनाते हैं जी। ये हमारा बहुत जब भी कोई बड़ा फंक्शन होता है, बड़ा फंक्शन होता है। एक जब हमारे यहाँ कल्चर जो अब अलग अलग है, जैसे जी आप सर, अपर जी सर। क्षेत्र में आप जाएं, हिमाचल के जी, ऊपरी जी क्षेत्र सर। में तो मेहमान आए तो सिड्डू सिड्डू बिल्कुल जी। या शक्कर घी देंगे। या बस शक्कर, बिल्कुल। आप निचले क्षेत्र में जाए तो कांगड़ी धाम बहुत फेमस अपना- है। अपना, हाँ। आप मंडी की तरफ जाएं तो सेपू बड़ी जी, जी। इत्यादि, या कड़ी वहाँ की बहुत फेमस है। फेमस है। आपके सिरमौर में एक तो बताया आपने कि ये जो आपने अभी बताया, एक तो पटवाड़ा और एक तो ये हाँ, खास है खीर। और इसके अलावा जो आपकी वेशभूषा है, खास वेशभूषा, जब जैसे अब उदाहरण के लिए आप शिमला के ऊपरी क्षेत्र में जाएं, शादी ब्याह फंक्शन होता है, तो ऐसे में
लेडीज रिश्ता पहनेंगी जी सर। और जो लोग हैं या फिर जो जेंट्स लोग हैं, जी सर। एक ऊन का एक लंबा कोट लोहिया जिसको लोहिया, बोलते लोहिया हैं, बोलते हैं, वो आपके यहाँ भी मुझे लगता है वो बिल्कुल काफी लोहिया, famous हमारे है। लोहिया बनते तो आपके कल्चर के बारे में सुथन लोहिया होता है, सुथन लोहिया और डांगरा होता जी। सुथन तो लगभग ऐसी मिलती जुलती हाँ, जैसे आपने पहनी है, बिल्कुल ऊन ऊन क्यों क्योंकि जो परंपरागत वेशभूषा है हिमाचली वो तो आपने पहनी है। ये तो पूरे हिमाचल का कल्चर है जो आपने पहना है, जिसमें ये आपका जी सर, जो सुतन जिसको आपने बोला, एक लंबा कुर्ता हो गया, कुर्ता, जी। फिर ये जो इसको क्या बोलते हैं सदरी, सदरी हो गई, ये हो गया, ये टोपी हो घाघरा, गई, घाघरा बोलते हैं हम इसको नीचे। लेकिन अब जैसे हिमाचली में हिमाचली टोपी की अलग पहचान है पूरे विश्व में, बिल्कुल बिल्कुल पूरे विश्व में। जी सर। प्रधानमंत्री जी यहाँ आते हैं तो फिर यहाँ की टोपी ले जाएंगे, ले जाएंगे। विदेशों में अपने मेहमानों को टोपियां देते हैं। लेकिन टोपियों का थोड़ा अलग भिन्न है। जैसे फूल है, आप इसका जो टोपी में फूल है इसका भी कुछ महत्व या कुछ अलग बस ये पहचान है? मैं तो इसे शौक है सर, ये शौक से लगती है कि भाई ऊपर से थोड़ी इसको लगाए तो फिर और ज़्यादा ये सुंदरता बन जाएगी। तो ये ऐसा कुछ ये नहीं हमारा है। ताज है, हमारी जी, शान ताज है, जी, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। हिमाचल जो है पूरे भारत की पहचान है, ताज है। जी सर, जी। वैसी ही हमारे हिमाचलियत की, हिमाचल के लोगों की पहचान है ये टोपी। तो एक तो आपके लोहिया हो गया। तो महिलाएं क्या कुछ खास पारंपरिक वेशभूषा में रहती हैं जब बहुत सारी जब कोई आयोजन होता है कोई ऐसा विशेष? हमारा सर यही कल्चर अपना भाई खान पान हमारा यही है। जैसे हमारा अपना नाच से हम बनाते हैं, अपने नाच का हम सीडू बनाते हैं, यानी जैसे ये बना के आते हैं पटवाने बना दिए। और हमारा और भी होता है, जैसे हम अलग अलग क्षेत्र के ये सर, जैसे अलग क्षेत्र में जाए ना तो अपना हमारा रिवाज है जी। अपनी। तो जब ऐसा कोई बड़ा पारंपरिक आयोजन होता है, कोई शादी ब्याह जी, जी, फंक्शन या कोई मेला, जी, जी। बीशू टाइप जैसे, इसमें ऐसे में कोई विशेष कोई गान कोई गीत कोई हाँ, है? विश्व में होते हैं जी हमारे, जैसे हम कोई ऐसा गीत है अगर आप पेश करना बिल्कुल है चाहें? जी, बिल्कुल है जी, बिल्कुल हम गाते कोई हैं। ऐसा बढ़िया सा गीत है कोई जो पारंपरिक आपका आपके मेले में, जी 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 जी। शादी ब्याह में हाँ जी, हाँ जी। कोई ऐसा गीत हो जाए हमारे दर्शकों के लिए सुबह सुबह, ताकि पूरा दिन बिल्कुल जो जी, है हमारा जब वो अच्छे से गुजरे। जब विश्व आता था जी, तो पहले हम जो है ना जी गाना शुरू करते थे। तो गाना ठोठे लेकर के जो जी जी, बस तो बिल्कुल हम बिल्कुल गाने बिल्कुल, वो गाना हो जाए। मारे विशुए जाना, विशु तो लागा दाड़िए सोरा। मारे वाह। विशुए जाना, विशु तो लागा दाड़िए सोरा। मारे विशुए जाना, विशु तो लागा दाड़िए सोरा। जोरे विशुए जाना, विशु तो लागा दाड़िए सोरा। खुश चौ खुंदोरे आओ, विशु दे एथे दाड़िए सोई। खुश चौ खुंदोरे आओ, विशु दे एथे दाड़िए सोरे। लागा ठोठेरा जाओ, विशु दा एथे दाड़िए सोई जोरे। खुश कूदो रे आओ, विशु दे एथे दाड़िए सोई जोरे। खुश चौ कूदो रे आओ, विशु दे एथे दाड़िए सोई जोरे। वाह, क्या बात है शर्मा जी, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। हिमाचली कल्चर, हिमाचली संस्कृति और आपका जो सिरमौरी कल्चर है जी सर। और सिरमौरी संस्कृति वो आपने पेश किया, और उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।
शर्मा जी जरा अब थोड़ा सा, क्योंकि कार्यक्रम के उत्तरार्ध में हम पहुंच गए हैं, हिमाचली संस्कृति को आप बढ़ावा, आपने कहा अभी कि अब तो उम्र भी होने लगी है, जी सर जी। तो आने वाली जो पीढ़ी है वो कैसे इस संस्कृति से जुड़ी रहे, इंटैक्ट रहे, जो बहुत ज़रूरी थी। हमारी पहचान, हमारी लोक संस्कृति, हमारा खान पान, हमारी वेशभूषा और ख़ासकर हमारा जो लोक संगीत, वो चाहे नाटी है चाहे परंपरागत फोक है, ये कैसे आप किस तरह से हमारे दर्शकों को, खासकर जो नई पीढ़ी है, जी सर, उनके लिए क्या संदेश इस तरह का देना चाहें कि कैसे जुड़े रहें, इस संस्कृति से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, और ताकि हमारी जो पवित्रता है, हमारी शुद्धता है, खान पान में जो प्राकृतिक पुट है वो बचा रहे, हमारी संस्कृति भी बची रहे। जी सर। कैसे आप क्या संदेश हमारे दर्शकों को, उन युवाओं को ऐसा दें? है सर, जो आज की नई पीढ़ी है ना जी, इसमें ध्यान नहीं देते। ध्यान नहीं देते, सही है, लेकिन क्या किया जाए, उनको संदेश देना जरूरी है, क्योंकि आप जैसे कलाकार ही, आप जैसे जो आपको आदर्श मानेंगे जो लोग, तभी वो लोग जो है इस क्षेत्र से जुड़े रहेंगे। मैंने मुद्दा इसमें यही ना जी, हमारे सब मान्यता मिली, हमारे को मान्यता मिल जाती है हर स्टेज में, हर फंक्शन में, तो हमारा इसमें जी कल्चर का शौक बढ़ जाएगा, बच्चों का भी थोड़ा सा भविष्य ठीक रहेगा, भाई हमने ये काम करना है जी। पर अब ऐसा कि हिंदी की ओर, फिल्म की ओर जा रहे हैं लोग, ऊट पटांग देख रहे हैं, तो अब जो है थोड़ा कल्चर बिगड़ चुका है। कहने का तात्पर्य शर्मा जी के नई पीढ़ी ठीक है, वो आप पाश्चात्य संस्कृति, फिल्मी संस्कृति, वो भी ठीक है, उसको भी सुने, लेकिन अपनी संस्कृति ना छोड़े, क्योंकि अपनी संस्कृति से ही हमारी पहचान है। अन्यथा जैसे हम खान पान की, आपने शुरू में बात की, खान पान में बहुत मिलावट अब आ रही है, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी प्राकृतिक उत्पाद उगाए जाते हैं, अपने खेत में उगाए जाते हैं। उसी तरह से जो हमारी संस्कृति जो है, हमारा संगीत है, ये बचे रहना चाहिए। तो हमारे जो युवा हैं उनके लिए वो थोड़ा सा संदेश जरूर दें कि आप उनको, आपके यहाँ से, हमारे केंद्र के, दूरदर्शन केंद्र के माध्यम से उनको संदेश जाना जरूर चाहिए कि आप आएँ, हमारी संस्कृति के साथ जुड़ें। तो ये थोड़ा संदेश हमारे दर्शकों को आप जरूर। ऐसा ये सर, ये हमारा यही है, बस इसमें जुड़ना चाहिए। जितने भी आज के लोग हैं, संस्कृति जीवित तभी रहेगी जब इसमें जुड़ेंगे, और संस्कृति को जीवित रखना ये हमारा काम है। आगे प्रचार प्रसारण करना, इसका लोगों को बताना है कि भाई इसमें जुड़े रहो, इस कार्यक्रम को करो। ये बहुत बड़ी हमारी ऐतिहासिक कल्चर है जी, इसको तो ये ऐतिहासिक कल्चर आपने कहा हमारे दर्शकों को कि ये ऐतिहासिक कल्चर हमेशा इतिहास में जुड़ा रहना चाहिए, आने वाली पीढ़ी के लिए जो है आप आदर्श बने रहे। मैं कार्यक्रम के उत्तरार्ध में हम आ चुके हैं। मेरा दर्शकों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? उम्मीद है आपको अच्छा ही लगा होगा, और सुबह सुबह जो हमने आपका मनोरंजन किया, उम्मीद है आपका दिन भी अच्छा जाएगा। तो आपसे अलविदा लेंगे, अगले अंक तक नए विषय और नए विषयों के साथ आपसे फिर भेंट होगी। लेकिन जाते जाते शर्मा जी सर, पहले तो आपका बहुत बहुत आभार, आपने समय निकाला, हमारा अच्छा मनोरंजन किया। शर्मा जी आपका भी, और आपका भी ढोलक पे जो मोहर सिंह जी आपका भी, और हारमोनियम पे आपका भी बहुत बहुत संतराम जी। लेकिन आप तीनों की जुगलबंदी में एक जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए एक अच्छा सा गाना होना चाहिए, ताकि वो यादगार रहे। एक जाते जाते दर्शकों, ये जाते जाते एक अंतिम सॉन्ग हमारी तरफ से पेशकश हमारे जो कलाकार आज हमारे स्टूडियो में। दयाराम ढोलक में, दयाराम ना ढोलक के लिए। दयाराम बोलो मामटिया रे, चाली कर रखे जाना। ओ दयाराम बोलो मामटिया रे, चाली कर रखे जाना। दयाराम बोलो मामटिया रे, चाली कर रखे जाना। ओ दयाराम बोलो मामटिया रे, चाली कर रखे जाना। ओ उदा बोलना छोटा शिमुरा, उबा समना जाका। ओ उदा बोलना छोटा शिमुला, उबा समना जाका। शिमला रे बोलो नौकरिए, शिमला रे बोलो नौकरिए, घर जुगाने रखा। ओ दयाराम बोलो मामटिया रे, चाली कर रखे जाना।